हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व बख्शिश के दुआएँ हों सहाबे कराम, ताबईन अज़ाम और मुहद्दिसीन कराम के लिए। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, मैंने खुतबे के बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 282 आपके सामने पढ़ी है। इसके तनाजुर में मुआमलात में सफाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये गालिबन ये चौथी कड़ी है। और इससे कबल के खुतबे जुमा में रेहन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल किताब व सुन्नत में उसके तईं हमारे लिए क्या रहनुमाई की गई है, उस ताल्लुक़ से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी थी। हज़रात गिरामी, हम ये जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया अपने मानने वालों को इस बात का पाबंद करती है कि इस्लामी मुआशरा ये आपसी मोहब्बत, उल्फत, भाईचारगी के साथ कायम रहे और इस्लामी मुआशरे में इसारो हमदर्दी, गमगुसारी का जज्बा, एक दूसरे के तईं ताउन का जज्बा हर मोमिन के अंदर बाकी रहे। इन्हीं चीज़ों का शरीयत इस्लामिया हमको पाबंद करती है। बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि जिस तरह से हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को गुनाहों से, हराम कामों से, सूद से, रिश्वत से, गलत तरीक़े से माल कमाने से अपने आप को बचाएं, इसी तरह से शरीयत हमको इस बात का भी पाबंद करती है कि हम दूसरे लोगों का भी ख्याल करें, उनको भी बुराइयों में मुलव्वस ना होने दें। जहाँ तक हमारी कोशिश हो कि हमारा कोई भाई किसी गलत काम में मजबूरी की वजह से वो किसी गलत काम में ना पड़े, तो अपने आप को बचाना, अपने समाज को बचाना और अपने ख़ास तौर से इस्लाम के मानने वालों का ताउन करना और उनकी मजबूरियों में उनकी मदद करना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लाम में जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए चाहता है उसकी रोज़ी में कुशादगी कर देता है और जिसके लिए चाहता है उसकी रोज़ी को तंग कर देता है। तो हमारे समाज और सोसाइटी में कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत से नवाजा, कुछ लोग गरीब हैं। उन गरीबों का गुजारा कैसे हो, उनकी ज़रूरियात की तकमील कैसे हो, इस्लाम ने उसके तई कई सारे उसूल व ज़ाब्ते बयान किए। उन्हीं में से एक चीज़ क्या है? ज़कात। ज़कात का निज़ाम इस्लाम ने कायम किया। मकसूद ये है कि अगर बैतुल माल का निज़ाम मुनज़्ज़म कर दिया जाए तो ख़ास तौर से इस्लामी समाज में जो ऊंच नीच वाला मामला है, कोई हद से ज़्यादा गरीब और कोई बहुत ज़्यादा अमीर, ये जो तबक़ाती फ़र्क है बहुत हद तक ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर सही तौर से बैतुल माल के निज़ाम को नाफिज कर दिया जाए और ख़ास तौर से जो निज़ाम इस्लाम ने बनाया है उसकी तकमील सही तौर से हो जाए। लेकिन आज हमारा जो ज़कात का निज़ाम होना चाहिए, बैतुल माल का जो निज़ाम होना चाहिए, वो जैसे हम आपस में बिखरे हुए हैं और इत्तिहाद हमारे दरमियान से ख़त्म हो रही है, बिल्कुल बैतुल माल भी हमारा ऐसे ही टूट फूट का शिकार है। और दूसरा ये है कि ज़कात के अलावा इस्लाम ने सदक़ात की तरगीब दी और कुरान अज़ीज़ में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन आपको मिलेंगे जिसमें सदक़ात के ताल्लुक़ से उभारा गया है। कहीं ये कहा गया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करो और तुम्हारा एक दाना या अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 दाने बल्कि उससे भी ज़ायद तुमको करके वापस लौट आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी फरमाया कि एक शख्स जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कोई चीज़ खर्च करता है और सच्चे नीयत के साथ खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको पालता है, उसके सदक़ात को पालता है जैसे कि कोई इंसान अपने जानवर को पालता है। तो इस्लाम में मुख्तलिफ अंदाज में इस्लाम ने अपने मानने वालों को सदक़ात की तरगीब दी है ताकि मुआशरे के अंदर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मुफलिस हैं, जो नादार हैं, कमज़ोर हैं, मिस्कीन हैं, फ़कीर हैं, उनकी ज़रूरियात की तकमील हो सके और इस तरह से मालदारों को ले करके उनके दिलों में नफ़रत पैदा ना हो।
आज बहुत सारे जराइम या समाजी बुराई का एक बहुत बड़ा सबब क्या है, ये जो तबकाती तफरीक है, सदक़ा व खैरात के ताल्लुक़ से इस्लाम में जो तरगीब है, ज़कात के ताल्लुक़ से इस्लाम में जो तरगीब दी गई है, सही तौर से उसकी अदायगी ना होने की वजह से एक गरीब तबका जब मजबूरियों में आता है, परेशानियों में मुब्तला होता है और कोई उसके तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाता है, तो ऐसे वक्त में उस अमीर तबके के लिए या जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा है, कुछ दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके तई दिलों के अंदर नफरत पैदा होती है। और इस तरह से चोरी और इसी तरह से धोखाधड़ी और बहुत सारी जराइम, बल्कि अखलाकी बहुत सारी खराबियां समाज के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो कई सारी बुराइयों की जड़ जो है वो यही है कि जब इस्लामी समाज के अंदर से ईसार व हमदर्दी का जज्बा ख़त्म हो जाए, गमगुसारी का जज्बा ख़त्म हो जाए, बल्कि उसकी जगह पर खुदगर्जी जो है वो जगह बना ले, तब ऐसे वक्त में बहुत सारे जराइम पर अगर आप गौर करेंगे तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते जो इस्लाम ने जिसका हमको मुकल्लफ किया है और बनाया है, ताकि इस्लामी समाज के अंदर उखूत व भाईचारगी का फ़ज़ा कायम रहे, वो ना होने की वजह से आज समाज और मुआशरे में बहुत सारे जनाइब पनप रहे हैं। उन्हीं में से एक सूरत क्या है कि कर्ज का मामला, कर्ज जो है वो इस्लाम में मशरू किया गया है। अब जानते हैं कि कुछ वो लोग होते हैं जो मुफलिस हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, तो उनके लिए इस्लाम ने ख़ास तौर से ज़कात में एक मद रखा हुआ है कि अगर कोई फ़कीर है, मिस्कीन है, तो ज़कात के माल से आप उसकी मदद कर दें। और इसी तरह से अगर कोई शख्स ज़कात का मुस्तहिक नहीं होता है लेकिन ज़रूरतमंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा है, तो सदक़ात के ज़रिए से आप उसकी मदद करें। लेकिन कोई ऐसा भी है जो सदक़ात के ज़िम्मे में भी नहीं आता है और इसी तरह से वो फ़कीर व मुफलिस भी नहीं है और वो मिस्कीन भी नहीं है, तो अब वो अपनी ज़रूरियात जो उसके जायज़ ज़रूरियात हैं उसकी तकमील कैसे करे। उसके पास कारोबार है, उसके पास जो है जॉब है, नौकरी है और उसकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं पूरी हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कारोबार में इजाफे के लिए या इसी तरह से और कुछ बुनियादी ज़रूरत के लिए वक्त पर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे वक्त में वो किसका सहारा ले। आज हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर से जब ऐसे कभी बीमारी की हालत में या कभी और नागहानी आफत इंसान के ऊपर आ जाती है, तो ऐसे वक्त में वो अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए फिर गलत सहारे अख्तियार करता है। कभी वो बैंकों के पास जाता है और कभी आम सूदी कर्जा देने वालों के पास पहुंचता है। ये सारी बुराइयां जो पैदा हो रही हैं समाज और मुआशरे में, उसके कहीं ना कहीं वजह यह है कि इस्लाम में जो कर्ज़ों की मशरूइयत है ख़ास तौर से, और जिसको हम कर्ज़ हसना से ताबीर करते हैं, वो समाज में आम ना होने की वजह से होता है। अगर एक इंसान को अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए जायज़ रास्ते मिल जाएं, तो बैंकों का सहारा क्यों ले, वो किसी के पास जो है सूद पर कर्जा लेने क्यों जाए, या अपने कारोबार में तरक्की के लिए कोई गलत रास्ता वो क्यों अख्तियार करे। तो इस्लाम ने ख़ास तौर से ये मशरू किया है कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करें। अगर उसको बतौर सदका के और बतौर ज़कात के हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं, तो ख़ास तौर से अपने माल में से अगर अल्लाह ने नवाजा है तो कर्ज़ के बतौर हम उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कर्ज़ का जो मामला है वो इंतहाई संगीन है और कर्ज़ की मशरूइयत शरीयत के अंदर है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़रूरियात के लिए कर्ज़ा लिया है, तो कर्जा लेना देना ये जायज़ है और इस्लाम ने ख़ास तौर से इसके ताल्लुक़ से बड़ी फजीलत बयान की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रूरत के तहत मुझसे तकरीबन 40,000 रुपये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जा लिया। इस्तक़रज़ा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 अल्फ़न, 40,000 का कर्जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। तो पता ये चला, अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात नहीं चलती थी, आप सदका नहीं लेते थे, बल्कि हदीयतन और तोहफ़तन अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देता था तो कबूल करते थे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ज़रूरत आन पड़ी और उसके लिए कहते हैं कि 40,000 रुपये का कर्जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। लेकिन कहते हैं कि फ़जाअहु मालुन फ़अद्दा अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब माल आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अदायगी कर दी। लेकिन साथ में कहते हैं वकाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिक व मालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल और औलाद में बरकत अता फरमाए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम किसी के सामने अपनी ज़रूरियात के तकमील के लिए जाते हैं, कर्ज़ का मुतालबा करते हैं और सामने वाला कर्ज़ दे देता है, तो वक्त पर अदायगी भी होनी चाहिए और ख़ास तौर से जब आप अदा करें
तो आप उसके हक में दुआ भी करें, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और आपने एक वसूल बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया इन्नमा जज़ाउस सलफ़ी अलहम्दु वल अदा। कर्ज का बदला मकरूज के हक में क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम्दु, जिसने कर्ज दिया है उसका शुक्रिया अदा किया जाए, इसलिए कि आपके जरूरत के वक्त वो इंसान खड़ा रहा। तो क्या है? अलहम्दु, उसकी तारीफ करना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। और दूसरा क्या है? वल अदा, वक्त पर अदायगी। दो बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप जो है शुक्रिया भी अदा करें और साथ साथ में वक्त पर अदायगी भी करें। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीर बने, अमीरुल मोमिनीन हुए, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के मालदार सहाबी, उनके पास उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिखा और खत में यह था कि मुझे 400 दिरहम की जरूरत है, मैं आपसे 400 दिरहम कर्जा लेना चाहता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदले में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत भेजा और यह पैगाम लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि अतस्तस्लिफुनी व इंदका बैतुल माल, ऐ अमीरुल मोमिनीन, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे कर्जा ले रहे हैं हालांकि बैतुल माल तो आपके पास है। लिमा ला ताखुज़ मिन्हु सुम्मा तरुद्दा, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि बैतुल माल से आपको 400 दिरहम ही की जरूरत है, ले लीजिए और जब आपके पास माल आएगा तो आप रिटर्न कर देना। इससे यह भी पता चलता है कि बैतुल माल से जरूरत के वक्त कर्जा दिया जा सकता है। वो इंसान जो फकीर और मुहताज नहीं है लेकिन वक्त पर उसको जरूरत पड़ी है और बैतुल माल में रकम मौजूद है तो फिर वहां से भी कर्जा लिया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है, उससे पहले मैंने जिक्र किया था और मजीद बातें इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से आएंगी, कि कर्ज के वापसी को यकीनी बनाया जाए कि कर्ज वापस कैसे होगा, उसको यकीनी बना करके फिर यह मामला किया जाए। तो इससे पता यह चलता है कि उस जमाने में ये बातें थी कि बैतुल माल से कर्जा दिया जाता था, अगर पैसे बैतुल माल में है तो वहां से कर्जा दिया जाता था ताकि लोगों के जरूरत की तकमील हो सके। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये जवाब मिला तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि देखो, मैं बैतुल माल से कर्जा ले सकता हूं, अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे अख्तियार है, मैं कर सकता हूं, राय मशवरे से मामला हो सकता है। लेकिन मसला यह है कि इन्नी अतखव्वफु अन युसीबनी क़दरी, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मौत आ जाए। फतकुलु अंता व असहाबुक उतरुकु लिहाजा अमीरुल मोमिनीन, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कर्जा ले लूं और इस दुनिया से चले जाऊं और फिर मेरे बाद जो अमीर बने वो, और इसी तरह से जो मुशीर हो, मुशाविरीन आपस में कहीं ये तय ना कर लें कि जाने दो, अमीरुल मोमिनीन को जरूरत थी, उन्होंने 400 दिरहम ले लिया, कौन सा बैतुल माल पूरा रख लिया, तो लिहाजा अमीरुल मोमिनीन है इसलिए ये छोड़ दिया जाए, इसको रहने दिया जाए। और उसके बाद फयू खजू मिन हसनाती उमल क़यामा, और फिर क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाऊं मैं तो उतने 400 दिरहम के बदले नेकियां मेरे नामे अमाल से अखज़ कर लिया जाए, ले लिया जाए। तो इस बात का मुझे डर है, लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि इन्नी अतसल्लफुहा मिनका, मैं ये चाहता हूं कि ये कर्ज मैं तुमसे लूं। लिमा अअलमु मिन शुइक, इसलिए कि मुझे मालूम है कि माल की मोहब्बत लोगों के दिलों में कितनी है। फ़ैज़ा मित्तु जीता फस्तौफ़ैतहा मिन मिरासी, और मुझे ये मालूम है कि अगर मैं मर गया तो तुम यकीनन मेरे वर्षा के पास आओगे और तुम्हारा पूरा पूरा हक वसूल कर लोगे। लेकिन जब बात बैतुल माल की रहेगी तो जब किसी का नहीं है, बैतुल माल का है, तो कोई उस पर तवज्जो नहीं देगा और इस तरह से मेरे हक में उसको छोड़ दिया जाएगा और क़यामत के दिन बदले में मुझे मेरी नेकियां देनी पड़ेंगी। तो आप सोचिए कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन का मिजाज कैसा था। कर्ज लेकर के डुबा देना और ना देना, उसको वापस ना करना और उसके लिए हीले बहाने करना। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज़े हसना के बारे में एक गलत फहमी के शिकार है। कर्ज़े हसना का माना लोग ये समझते हैं कि कर्ज़े हसना अगर बोल करके किसी को दे दिया जाए तो उसके वापसी की कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं होती है।
हैं, उसके वापसी की कोई मुतय्यन मुद्दत नहीं होती है। अब सामने वाला मांग रहा है बार बार, तो क्या बोलते हैं, जवाब ये मिलता है कि आपने तो कर्ज हसना दिया था, हमारे पास होगा तब देंगे। ये कर्ज हसना का माना नहीं है। कर्ज हसना, कर्ज को कर्ज हसना इसलिए कहा जाता है इसलिए कि कर्ज नेकी का सबब है, कर्ज का देना ये नेकी का सबब है। तो यहां अमीरुल मोमिनीन आप देखिए कि आज करोड़ों अरबों जो है वो मुल्क का खजाना लेकर के भाग जाया जाता है, और इस तरह से जो है वो बरसरे इख्तदार पार्टी में वफादारी तब्दील करके और बाकायदा उसको माफ करा लिया जाता है। और यहां इस्लामी मिजाज ये है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 400 दिरहम है, वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद मैं ऐसे ही चला जाऊं और क़यामत के दिन मेरी नेकियां उसमें से कम कर दी जाएं। और कितनी कम होंगी कहीं अल्लाह ने बताया ही नहीं है। और जाहिर सी बात है बैतुल माल का मामला बड़ा अहम होता है। कितने लोगों की रकम है, किन किन लोगों ने एक एक रुपए उसमें ला करके इकट्ठा किया हुआ है, कितने लोग क़यामत के दिन उस 400 दिरहम के लिए उसके मुतालबे के लिए खड़े होंगे और कितनी नेकियां जाएंगी, ये हम सोच नहीं सकते हैं। लिहाजा हर वो चीज, कोई अवामी इदारा, कोई कमेटी, कोई बैतुल माल, कोई तंजीम जिसमें लोगों की रकम हो, लोगों का पैसा हो, वो क्या है, एक अमानत है। उसका 1 रुपया उसमें से सर्फ करना ये खयानत है, उसकी सजा क़यामत के दिन बहुत बड़ी होगी। तो याद रखिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मेरी नेकियां चली जाएं, लिहाजा तुम 400 दिरहम दो, मैं अगर मर भी गया तो तुम आओगे और मेरे वर्षा जो है उसकी अदायगी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरे ऊपर तरस खाया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि सहाबा आपस में एक दूसरे से लेन देन किया करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लेन देन किया। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कर्ज से पनाह मांगा करते थे। एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जा ले रहे हैं और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से पनाह भी मांग रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुआए मासूरा के बाद दुआ पढ़ते थे। उनमें एक टुकड़ा ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल माअसिम वल मग़रम, ऐ अल्लाह ताला गुनाह और कर्ज के बोझ से तेरी पनाह चाहते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक दिन मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज लेते भी हैं और कर्ज से आप कसरत के साथ पनाह मांगते हैं, वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें बयान की। आपने कहा इन्ना रजुला इदा गरिमा फहद्दसा फकदबा व वअदा फअखलफा, कि एक इंसान जब मकरूज होता है तो जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी कभी कभार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, 2 बुराई मजीद उसके अंदर शामिल हो जाती है। जब मकरूज होता है तो 2 बुराई का इर्तिकाब करना शुरू कर देता है। अगर वक्त पर अदायगी ना कर सका तो झूठ बोलना शुरू कर देता है। शहर में होते हुए, घर में होते हुए बोल देता है बाहर हूं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री। ये कितनी बार ऐसा होता है? वो शहर में मौजूद होने के बावजूद इस तरह की बात करता है, मैं यहां पे नहीं हूं। तो घर में होते हुए भी ऐसा, हाँ हो सकता है वाकई उसके ऊपर मजबूरी हो, लेकिन अब कितना वादा करेगा वो? फवादा व वादा फाखलफा, यानी उसके सामने कुछ इम्कानात नजर आते हैं कि फला वक्त में हमारे पास पैसा आ जाएगा, अदा कर दूंगा, वो वादा कर लेता है। और जब वो वक्त आता है उसके पास रकम आता ही नहीं है, फिर जो है अब वो वादा कर लेता। तो बार बार वादा खिलाफी की वजह से क्या होता, झूठ भी बोलता है और वादा खिलाफी भी हो जाते ना चाहते हुए भी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इसलिए मैं अक्सर व बेशतर कर्ज और गुनाह के बोझ से पनाह मांगा करता हूं। ये 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो कर्ज लिया हूं, अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, और दूसरा यह है कि झूठ बोलना पड़ रहा है, बार बार वादे करने पड़ रहे हैं, वादा खिलाफी हो जा रही है। इसीलिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के शरह में वो लिखते हैं, कहते हैं कि अन युस्तदाना फीमा ला यजूस, इसका माना यह है कि एक इंसान ऐसी चीज के लिए कर्ज ले जिसमें उसके लिए कर्ज लेना जायज नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे। और एक कहते हैं फीमा यजूस,
वलाकिन यअजिज़ु अन अदाइही, कहते हैं कि उसने कर्ज तो किसी जायज काम के लिए लिया, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि अब अदायगी करने पर वो कादिर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पनाह मांगते थे कि हमारे ऊपर ऐसे हालात ना आए जिसकी वजह से ये दो गुनाह हमसे सादिर हो। तो कर्ज की मशरूयत भी है कि कर्ज लेना देना जायज है, लेकिन साथ साथ में यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं। तीसरी बुनियादी बात यह है कि कर्ज लेने के अहले इल्म ने किताब व सुन्नत की रोशनी में कुछ शराइत तय किए हुए हैं कि कर्ज कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। पहली शर्त जो अहले इल्म ने किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान की है वो ये है कि कर्ज किसी जायज जरूरियात के तहत ही इंसान ले। ये पहली शर्त है। इंसान समाज में अपनी नाक ऊंची करने के लिए और शोहरत के लिए, फख्र मुबाहात के लिए और अपना बड़कपन जाहिर करने के लिए, बेजा इसराफ और फजूल खर्ची के लिए ये जिम्मेदारी अपने सर पर ना ले, कर्ज ना ले। खाली अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए कोई इंसान कर्ज ना ले, इसकी इजाजत नहीं है। जायज जरूरियात हो, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके बारे में भी सवाल करेगा। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने मुस्नद अहमद में और इसी तरह से इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने मुअज्जम अल कबीर में एक रिवायत जिक्र की है। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। वो कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कर्ज खाह को, कर्ज लेने वाले को अपने सामने खड़ा करेगा और दो सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। यब्ना आदम फीमा अखस्ता व फीमा ज़य्यअता हुकूकन नास, ऐ आदम की औलाद, तूने जो कर्ज लिया था किस लिए लिया था, वजह बता। कर्ज लेने का सबब क्या था और इस तरह से तूने वो कर्ज ले करके वो रकम डुबाया कहां। फीमा ज़य्यअता हुकूकन नास, लोगों का हक तुमने कहां बर्बाद किया वो बताओ। हमने सुना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माल के ताल्लुक से मिन ऐना इक्तसबहु मिन व फीमा अनफकहु, कहां से कमाया और कैसे खर्च किया, ये तो सवाल होगा ही होगा। लेकिन अगर आप मकरूज हैं और मकरूज की हालत में, कर्ज की हालत में मर गए, इस दुनिया से चले गए और कर्ज की अदायगी ना हो सकी, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा। फीमा खस्ता, कर्ज लिया क्यों था, वो फीमा ज़य्यअता हुकूकन नास, लोगों के हुकूक को ज़ाय कैसे कर दिया, कैसे बर्बाद कर दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों वापस नहीं किया, ये सवाल होगा। अगर वाकई उस शख्स ने जायज कामों के लिए लिया था, वो कहेगा कि अल्लाह तो जानता है मैंने खाने पीने के लिए, फख्र मुबाहत के लिए, बेजा इसराफ के लिए ये चीजें नहीं ली थी। मैंने लिया था, अदायगी के इम्कानात भी हमारे सामने थे, लेकिन आग लग गई, मेरा सारा कारोबार जल करके खाकिस्तर हो गया। या इसी तरह से चोर आया, चोरी कर लिया, किसी ने धोखे से मेरा माल ही उड़ा लिया, या कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि लिया था तो देना तो है। अब जाहिर सी बात है जिनका कर्ज था वो तो अल्लाह के सामने खड़े रहेंगे, सबब जायज है, अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। सदका अब्दी, अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा सच कह रहा है। ऐसा होता है कि हमारे सामने अदायगी के इम्कानात होते हैं कि तनख्वाह आएगी या कारोबार में उसका पैसा आएगा या हमारी रकम कहीं से आएगी, हम उसको अदा कर देंगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं, जो इम्कानात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तब ऐसे वक्त में जाहिर सी बात है वहाँ मुतालबा करने वाले तो खड़े रहेंगे, जिनका आपने लिया है उसको तो देना है। तो बदले में वहाँ जाहिर सी बात है देने के लिए क्या रहेगा, नेकियाँ। तो आपकी नेकियाँ दे दी जाएंगी। अब हुआ यह था कि आपकी नेकी ज़्यादा थी, गुनाह कम थे। अब नेकी आपकी कम हो गई, गुनाह ज्यादा हो गए। अब क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से हसनात के मीज़ान में कोई चीज रखेगा और जिससे नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल और रहमत से उस इंसान को फिर जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन कब? जब जायज जरूरियात के लिए लिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह मअद्दाइन हत्ता युक़ज़ा अन्हु, अल्लाह ताला कर्ज लेने वाले के साथ में होता है। अगर देने की उसके नीयत सच्ची होती है तो उसके साथ में होता है,
उसकी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, हत्ता युक़ज़ा अन्हु, यहाँ तक कि उसका कर्ज दूर हो जाए। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क्या हो, फीमा ला यकरहुल्लाह, वो कर्ज जो लिया गया हो वो किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक नापसंदीदा उमूर में इस्तेमाल के लिए ना लिया गया हो, बेजा ना लिया गया हो, जायज़ ज़रूरियात के लिए लिया गया हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कर्ज जब हम लें तो पहली शर्त क्या है कि इंसान जब कर्ज ले तो उसके लिए क्या हो, जायज़ वजह हो, और दूसरी क्या है, अदायगी की सच्ची नीयत हो, ले करके डुबाना मकसूद ना हो। कि जब यानी एक इंसान रोते हुए आपके पास आता है और जब लेने के लिए आप जाते हैं तो आपको रुलाता है, तो आज ऐसा मामला है, रोते हुए आना और मुतालिबे पर आपको रुला करके वापस करना। तो कुछ लोगों का मकसद यही होता है, कितने लोगों को डुबाया है? कहने वाले ने कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि मैं मशहूर हो जाऊं, उसने कहा बहुत सारे लोगों का कर्जा लेकर के मर जाओ, बाद में लोग याद करेंगे। तो लोग ऐसे ही रहते हैं। तो यहां क्या है मामला कि अदायगी की सच्ची नीयत होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अखज़ा अमवालन नास व युरीदु अदाअहा अदल्लाहु अन्हु, एक इंसान जब कभी अपनी ज़रूरत के तकमील के लिए किसी से कोई कर्जा लेता है और अदायगी की सच्ची नीयत होती है तो अल्लाह ताला उसको अदायगी की तौफीक देता है। एक माना तो ये है कि अदायगी की तौफीक अल्लाह ताला दुनिया में देता है, उसके लिए रास्ते और वसाइल अल्लाह मुहैया कर देता है। और दूसरा यह है कि अगर नहीं दे सका तो क़यामत के दिन, जैसे अभी मैंने वो रिवायत बयान की, उस एतबार से उसकी अदायगी अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है। लेकिन उसके बरअक्स मन युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह, अगर कोई इंसान कर्ज इसलिए लेता है ताकि डुबा दे सामने वाले को, तो अल्लाह ताला उसको भी डुबा देता है। अतलफ़हुल्लाह, अल्लाह ताला उसको भी बर्बाद कर देता है, वो भी बर्बाद हो जाता है। दुनिया में भी बर्बादी होती है उसके लिए और आखिरत में तो बर्बादी है ही, इसलिए कि उसकी नेकियां जाएंगी और सामने वाले का गुनाह उसके नामे अमाल में आएगा। इससे भी बड़ी बर्बादी कोई नहीं हो सकती है। तो सच्ची नीयत होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इसी तरह से सलफ ने बयान किया है खास तौर से, वो चीज क्या है कि कर्ज जब आप लें तो आपके पास अदायगी की सूरत होनी चाहिए, इम्कानात होना चाहिए। आप देंगे कैसे, आप कहां से अदा करेंगे, जो कुछ ले रहे हैं वो आप कैसे अदा करेंगे, उसके असबाब, उसके वसाइल, उसके रास्ते आपके सामने होनी चाहिए। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ला उहिब्बु अन यतहम्मला बिअमानतिही वलैसा मा इंदा, कि मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई शख्स अपनी इमानत के साथ एक और जिम्मेदारी कबूल करे और हालांकि उस जिम्मेदारी की अदायगी की उसके पास वसाइल ही ना हो, उसके पास कोई वसाइल ना हो, माला यक़दिरु अला अदाइही, उसके अदायगी पर उसकी ताकत ही ना हो, जैसे कि इब्ने क़ुदामा रहमतुल्लाह कहते हैं। तो सलफ ने खास तौर से किताब व सुन्नत की रोशनी में ये वसूल बताया है कि जब हम कर्ज लेते हैं तो हमारे सामने रास्ते भी होना चाहिए कि जो रकम हम ले रहे हैं, जो चीज़ हम ले रहे हैं, उसको अदा कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, ये रास्ते भी हमारे सामने वाज़े होना चाहिए। तो ये बुनियादी तौर से 3 शर्तें हैं खास तौर से, एक तो जायज़ उमूर के लिए लिया जाए, और दूसरे ये है कि अदायगी की सच्ची नीयत हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसकी मदद होती है, और तीसरा यह कि अदायगी के इम्कानात भी होनी चाहिए कि आप अदा कहाँ से करोगे, उसका तरीका क्या होगा। और ख़ास तौर से आप देखें कि कर्ज के ताल्लुक से बड़ी फजीलत बयान की गई है ताकि समाज में जो नाहमवारी है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन सदका, इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं हो सकती है। कुल्लु कर्ज़िन सदका, जो आप देते हैं वो क्या है, सदका है। हालांकि सदका देते हैं तो बदले में वो अमाउंट तो वापस नहीं आता है, नेकियां जरूर मिलती हैं, लेकिन आपका यहाँ कर्ज जो देते हैं वो कर्ज वापस भी आता है और बदले में सदक़े का अज्र भी मिलता है। तो कुल्लु कर्ज़िन सदका। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दखला रजुलुन अल जन्नह फराअ मकतूबन अला बाबिहा अस्सदक़तु बिअशरि अमसालिहा वल कर्ज़ु बिथमानियत अशर।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत के दरवाजे पर उसने ये लिखा हुआ देखा कि वहां लिखा हुआ था कि सदका करने का अज्र 10 गुना है, लेकिन कर्ज देने का अज्र 18 गुना है। इतनी नेकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और उसके बाद आपने फरमाया, मन अनजरा मुअसिरन फलहु बिकुल्लि कर्जिन मिसलहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी तंगदस्त को मोहलत दे देता है, किसी तंगदस्त को, किसी को आपने कर्जा दिया था और अदायगी का वक्त आ गया, उसके पास असबाब मुहैया नहीं हुए और फिर आपसे उसने महीने 2 महीने की मोहलत ले ली और आपने मोहलत दे दी, तो अल्लाह ताला उतनी रकम हर दिन सदका करने का अज्र आपको देगा। तो ये सारे तरगीबात किस लिए हैं? ताकि इस्लामी मुआशरे में इसारो हमदर्दी की फ़ज़ा बाकी रहे और इस तरह से एक दूसरे के तई बाहिमी ताउन का जज्बा बरकरार रहे और समाज और मुआशरे में होने वाले जराइम और बुराइयां वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इससे पहले भी जिक्र किया गया था कि और भी बहुत सारी बातें आएंगी कि जब हम कर्ज लें तो कर्ज के रकम की जो वापसी है उसके इम्कानात को या उसके अदायगी के इम्कानात को हम कैसे कवी और मजबूत बनाएं ताकि नुकसान ना हो। किसको कितना कर्ज दें और दें तो हमारे शराइत और कंडीशन शरीयत के एतबार से क्या होनी चाहिए। और इसी तरह से बाद लोग ये सोचते हैं कि हमने आज 1 लाख किसी को दिया है, 10 साल के बाद वो 1 ही लाख रिटर्न करेगा, तो ये जो हमारा नुकसान हुआ ये कैसे होगा, इसकी तलाफी कैसे हो सकती है। तो ऐसी कई सारी बातें इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से मामलात के ज़िम्न में आएंगी, वो इंशाअल्लाह आपके सामने रखी जाएगी। इसी तरह से एक अहम बात इख्तिसार के साथ वो ये है कि हम और आप मुल्क के हालात से वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि वक्फ का जो मकसद है और उसके लिए जो कानून बनाया गया था, बना हुआ था, आज इस वक्त उस कानून में तब्दीली की जा रही है या तब्दीली करने की कोशिश की गई, तब्दीली कर दी गई और उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हुआ। अभी हुआ ये कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी में उसको पेश किया गया है उस बिल को। वो बिल ऐसा है कि अगर उसको ना रोका गया या उसके लिए एहतजाज दर्ज ना कराया गया तो वक्फ के जो मकासद हैं ख़ास तौर से और इसी तरह से वक्फ को महफूज करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ के जो वसाइल हैं वो सारे के सारे मुसलमानों के हाथों से निकलने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ख़ास तौर से एक QR जो है वो इशू किया है, व्हाट्सएप के ऊपर है। उसको हमारी ये जिम्मेदारी है कि दीगर मिली और तंजीमों के साथ जो है जमाती और मिली तंजीमों के साथ मिल करके और जमहूरियत के इस मुल्क में ख़ास तौर से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना हाथ बढ़ाएं और उसको स्कैन करके और अपना एहतजाज ज़रूर दर्ज करवाएं। यह हमारी बल्कि हर मुसलमान फ़र्द की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वक्त बहुत कम है तो ख़ास तौर से हम जो है उसको कोशिश करें। आज हर छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान मर्द और औरत सबके पास मोबाइल है। सादा बहुत कम, आजकल सारे के सारे मल्टीमीडिया ही इस्तेमाल करते हैं। तो ख़ास तौर से कोशिश ये करना चाहिए कि इसमें हम अपना एहतजाज ज़रूर दर्ज करवाएं ताकि ये कानून जो है ये मुस्तरद हो सके और हम एक क्लिक से अपना ये गोया की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में तरमीम की हमें ज़रूरत नहीं है और ये तरमीम हमें मंजूर नहीं है। तो ख़ास तौर से हमारी जिम्मेदारी कि वक्त बहुत कम है और ख़ास तौर से इसमें हर एक को हिस्सा लेने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से नौजवान जिनको नहीं मालूम है, घर में बूढ़े बच्चे जवान औरतें, उनके जानिब जो है तवज्जो मबजूल कराएं और ख़ास तौर से ये काम अपना खुद ही मोबाइल लेकर के नहीं हो तो उनका काम वो कर दें। तो ये जिम्मेदारी है बुनियादी तौर से। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाल आलमीन हमने जो कुछ सुना इलाल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हम में जो परेशान हैं इलाल आलमीन उनके परेशानी को दूर फरमा दे। इलाल आलमीन जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं इलाल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा। इलाल आलमीन जब तक इस दुनिया में रहें ईमान और तौहीद पर रहने की तौफीक अता फरमा। जो हमारा खात्मा ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिकुम बिल आयतिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।